दोस्तों, पद्मनाभ मंदिर के 7वें दरवाजे पर नासा के वैज्ञानिकों को जो मिला, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत समेत दुनिया भर में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक इंसानों को कोई भी जानकारी नहीं है। विज्ञान चाहे कितनी भी उन्नति कर ले, लेकिन कई ऐसी पहेलियां हैं जिन्हें साइंस आज भी नहीं सुलझा पाया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक कहानी चैनल, और आज हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जिसके अंदर आज भी अरबों के सोने, चांदी, हीरे जवाहरात और न जाने कितना सारा खजाना छुपा हुआ है। इस बात का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई थी और काफी मेहनत के बाद कपाट भी खोले गए थे। लेकिन वैज्ञानिकों की टीम के साथ जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि स्वयं नागलोक के नाग इस मंदिर के खजाने की रक्षा करते हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ मंदिर की। इस मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि यह अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। यहाँ पर तकरीबन 7 तहखाने मौजूद हैं और उनकी रक्षा नागलोक के नाग, पौराणिक पिशाच और अन्य कई अलौकिक देवता भी करते हैं। जिस भी इंसान ने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश की, या तो वह गुप्त तरीके से गायब हो गया या फिर अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। सन 1930 की बात है, जब लुटेरों का एक समूह पद्मनाभ मंदिर में करोड़ों का खजाना लूटने आया था। उन्होंने जब 7वें दरवाजे को खोलना चाहा तो अचानक से कुछ भयंकर नाग उनके पीछे पड़ गए, और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के सिद्ध संतों ने शक्तिशाली नागपाश मंत्र के द्वारा इस कक्ष के प्रवेश द्वार को बंद किया हुआ है, और पद्मनाभ मंदिर के 7वें दरवाजे को केवल सबसे सटीक समझ वाला पुजारी ही गरुड़ मंत्र के जाप से खोल सकता है। लेकिन सन 2011 में सरकार द्वारा एक ऐसी नादानी हो गई जिसका पछतावा उन सभी वैज्ञानिकों को आज भी होता है, जिनके द्वारा पद्मनाभ मंदिर का वह दरवाजा खोलने का प्रयास किया गया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में मौजूद भगवान विष्णु का सबसे पुराना मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त रोजाना दूर दूर से आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान हैं। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के नाम के ऊपर रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था में प्रतिमा हमें दिखाई देती है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, और आखिर इस मंदिर में जो करोड़ों का खजाना है वह किसकी अमानत है। तो मंदिर का निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया था। भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ मंदिर को बाद में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी मिलता है। और इसके बाद इस शाही परिवार ने खुद को भगवान पद्मनाभ को ही समर्पित कर दिया था, और जितना भी खजाना था उन्होंने इस मंदिर के 7वें तहखाने में छुपा कर रख दिया था। इस मंदिर के गर्भ के नीचे हमें 7 तहखाने देखने को मिलते हैं, जिसमें से 6 तहखानों के दरवाजों पर तो ताला लगा हुआ है, लेकिन 7वें तहखाने के दरवाजे पर कोई ताला नहीं है। बस 2 नाग के निशान हमें वहां दिखाई देते हैं, और कहते हैं किसी ने भी इस दरवाजे को खोलना चाहा तो उसी समय नागों द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब इस शाही परिवार ने अपना सारा खजाना पद्मनाभ मंदिर को दे दिया तो कई लुटेरों की नजर इस मंदिर पर पड़ी, लेकिन आज तक जिसने भी इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, या तो वह गायब हो गया या कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। सन 2011 में सरकार द्वारा भी एक ऐसा ही कदम उठाया गया। एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी सुंदर राजन ने मंदिर के खजाने की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खजाने के बारे में पता लगाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का एक गठन किया। तिरुवनंतपुरम के लोगों का यह कहना था कि सरकार द्वारा भूलकर भी अगर उस दरवाजे को खोल दिया गया तो सभी लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़ टूटेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन दरवाजे को खोलने का आदेश पारित कर दिया, जिसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें कई सारे वैज्ञानिक भी थे,
और कई सारे आईपीएस अधिकारी थे। और जब पद्मनाभ मंदिर के गर्भगृह के नीचे गए तो वहां एक एक करके उन्होंने 7 दरवाजों को खोलने का प्रयास किया। जब उन्होंने पहला दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उन सभी वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अंदर कई सारे कीमती रत्न और हीरे जवाहरात मौजूद थे। जिसके बाद एक एक करके वैज्ञानिकों द्वारा 6 ताले खोल दिए गए और अंदर से कई करोड़ों की संपत्ति प्राप्त हुई। इन 6 तहखानों के अंदर कीमती रत्न पत्थरों के साथ साथ 1 लाख करोड़ रुपए की कीमती धातुएं भी वैज्ञानिकों को प्राप्त हुई। लेकिन अब इंतजार था 7वें दरवाजे का, क्योंकि सभी को यह आशा थी कि 6 तहखानों में इतना खजाना मिल सकता है तो 7वें तहखाने में ऐसा क्या होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इस तहखाने पर कोई ताला नहीं था। सभी इस बात से डरे हुए थे, क्योंकि लोगों का कहना था कि आज तक जिसने भी इस तहखाने को खोलना चाहा वह जिंदा नहीं बच पाया। वैज्ञानिकों के मन में जानने की इच्छा तो थी कि ऐसा क्या है 7वें दरवाजे में, या तो अपार सोना या खतरनाक कोई हथियार। जब वैज्ञानिकों द्वारा इस 7वें दरवाजे को खोलने का प्रयास किया गया तो ताला न होने के बावजूद भी 10 लोग भी मिलकर इसे नहीं खोल पाए। जब वैज्ञानिकों ने उस दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो अंदर से पानी के बहने की आवाज आ रही थी। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि इस दरवाजे का दूसरा रास्ता अरब सागर की खाड़ी में खुलता है। जब लाख कोशिश करने के बावजूद भी वैज्ञानिक इस दरवाजे को नहीं खोल पाए तो वैज्ञानिकों को भी शास्त्र का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने मुख्य पुजारी की व्यवस्था करी, जिसे बहुत अच्छी तरीके से गरुड़ मंत्र आता हो, क्योंकि इस दरवाजे को केवल वही खोल सकता था जो एक सटीक पुजारी हो और जिसने गरुड़ मंत्र के ऊपर सिद्धि प्राप्त की हो। जब उस पुजारी ने दरवाजे के सामने गरुड़ मंत्र का जाप करना शुरू किया तो अचानक मंदिर में बहुत जोर से कंपन होने लगा। इस कंपन से सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए। गरुड़ मंत्र को बीच में रोकने के कारण उस पुजारी की दिल की दौरा पड़ने से उसी समय मृत्यु हो गई। यह नजारा देखकर वहां सभी वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए। पहले दिन हार मानकर वे लोग वहां से वापस लौट गए। लेकिन 6 तहखानों में कई लाख करोड़ों का खजाना सरकार को प्राप्त हुआ था। लेकिन 1 से 2 दिन के बाद यह खबर आई कि जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वह कमेटी जो दरवाजे को खोलने का प्रयास कर रही थी, उस कमेटी के 2 सदस्यों की अकारण ही मृत्यु हो गई और एक एक करके सभी के जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आने लगी। तब पद्मनाभ मंदिर के पुजारी ने सरकार को यह सख्त आदेश दिए कि अगर आइंदा इस 7वें दरवाजे को खोलने का प्रयास किया तो इसी तरीके से हमारी मुसीबतें बढ़ती रहेंगी। तो सरकार को भी पद्मनाभ मंदिर के सामने अपने घुटने टेकने पड़ गए। जिसके बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि उस 7वें दरवाजे को आज के बाद कोई नहीं खोलेगा, क्योंकि आज तक जिसने भी उस दरवाजे को खोलना चाहा उसे किसी न किसी की प्रकार की अनहोनी का सामना करना पड़ा। आईपीएस अधिकारी सुंदर राजन, जिन्होंने पद्मनाभ मंदिर का खजाना खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी, वो कहते हैं कि इस कमेटी के गठन के बाद उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब होने लगा और अचानक ही उनकी मृत्यु भी हो गई। और इस घटना के बाद मंदिर प्रशासन में भी एक बहुत भयंकर चेतावनी की कि यदि किसी ने भी उस अंतिम कक्ष को खोलने की कोशिश की तो अंजाम सच में बहुत बुरा होगा। तिरुवनंतपुरम नाम के एक नाग के ऊपर इस मंदिर का नाम पड़ा है और वह नाग आज भी इस खजाने की रक्षा करता है। चलिए आइए जानते हैं कि पद्मनाभ मंदिर कैसे बना हुआ है। पद्मनाभ स्वामी के मंदिर में एक स्वर्ण का स्तंभ भी बना हुआ है जो मंदिर की खूबसूरती में इजाफा करता है। मंदिर की गलियारों में अनेक स्तंभ बनाए गए हैं जिनके ऊपर सुंदर नक्काशी भी की गई है, जो इस मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगाते हैं। अगर आपको इस मंदिर में प्रवेश करना है तो पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति है कि उनके दर्शन मंदिर में बने 3 दरवाजों से किया जा सकता है। पहले द्वार से आपको भगवान का सर दिखाई देता है। केंद्र के द्वार से भक्त भगवान की नाभि से खिलते कमल को देख सकते हैं और तीसरे द्वार से उनके चरणों को देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आपके पास भी इस मंदिर के बारे में कोई रहस्यमयी जानकारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जय श्री नारायण लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। हम जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।